कलाकार भाई देखा है, सभी भाइयों के लिए संदेश है। वो कितना ही प्रोग्राम में जाओ, भजन बतेरे गाओ हो, भाइया दौरे किसे दौड़ते हैं नुमान के साथ पीछे की बहुत सार हो जाए, किसे दौड़ो भाई अपना थोड़े मोटे जो अपना साई बेचारे भी मिले, लेकिन कितने भी जाओ अपना गौ माता के लिए चंदा इकट्ठा कर गौशाला में दान दो, क्योंकि एक यो हिंदू धर्म में नहीं दो तो भाई गौशाला में दान नहीं देना तो वो इस तरह बेचारे खुली आते हैं लोग। हाँ उन खातर चंदा इकट्ठा कर, उन खातर चारा घेर दो, प्याऊ बनवा दो, ठीक है, खोर बनवा दो, ठीक है। नहीं कहना पर फलाने कलाकार ने साजन देव लाला तुम्हारी स्टेज पे थप्पड़ मार दिया, नाम नहीं लेना चाहे कलाकार सुनने में आई तो वो ठीक से गलत। एक दैया म्यूजिक यूट्यूब चैनल देखने वाले भैया ने हाथ जोड़ के रविंदर भाई की तरफ से राम राम। तो भाइयों आज हम आगे यहाँ एक हरियाणवी संस्कृति के जो भजन मंडली गायक कलाकार हैं भाई सुमित कलानौर दौरे, इनका आज इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पाए हैं। तो आप सभी भाइयों का स्वागत है और भाई का परिचय करवाते हैं। सुमित भाई राम राम। राम राम भाई रविंदर राम। तो ये सुमित भाई इनसे आज सवाल पूछेंगे, आपने अगर और तुम्हें पूछना है तो नीचे जो कमेंट बॉक्स आ रहा हमारा उसमें कमेंट भी कर सको हो। तो सुमित भाई ये आपके साथ में बैठे हुए इनका और परिचय करवाओ। ये भाई अपना अनिल दांगी भाई साहब कलानौर से। अच्छा ये अनिल दांगी, ये भाई अशोक कुमार, एक ये हमारे मंडली है भाई। तो सबसे पहले भाई साहब एक बार आपका गांव और जो गांव का परिचय है वो बता। भाई मेरा गांव है कलानौर, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, स्टेट हरियाणा। तो सुमित भाई आपके गले बैठे हैं, डांगी साहब हैं और एक भाई क्या नाम बता अशोक, ये आपके साथ में क्या काम कर रहे हैं? डांगी साहब तो सारा कर रहे हैं भाई। मतलब के कुछ काम से मारे डांगी साहब के काम? डांगी साहब ने भाई स्टूडियो लगा रखा है। अच्छा जो स्टूडियो डांगी साहब का है? हाँ डांगी साहब ने स्टूडियो लगा रखा है और भाई साथ में मतलब सारा काम है डांगी साहब से हमारा, जो यूट्यूब पे रिलेटेड है सारा भाई साहब से। अच्छा भाई साहब आप इस लाइन में आए हो तो इस लाइन में आपकी शुरुआत कितने टाइम पहले हुई थी, कैसे आना हुआ? शुरुआत तो भाई बालकपन से हो गया है। बालपन मतलब बचपन से? हाँ बचपन से। तो शुरुआती दौर में जब आप इस लाइन में आपने चुनी तो किसा माहौल रहा उस टाइम? माहौल ठीक था, शुरू तो हमारी लाइन मतलब भजन की थी, वो भजन तो करना परमात्मा का नाम लेना अच्छी बात है, इसमें तो कोई बुराई नहीं। तो जब आप बचपन में थे मतलब कितनी उम्र में गाना लगे थे, गाना गाया बजाया भी आपने? गाना गाया भाई। कितनी उम्र थी आपकी उस टाइम पे? ये भाई 2009 की 10 की बात है। 2009 की। तो जब आपने मतलब स्कूल में गाया उस टाइम पे आप भजन लाइन में जब आपने कदम धरा तो सबसे पहले मतलब किसका आशीर्वाद और किसका ज्यादा सहयोग है आपके लिए? भजन लाइन में तो गुरु जी का आशीर्वाद किया गया, मतलब शुरू तो ही उन्हें सुनना पसंद करा है? हाँ शुरू तो फिर आपने मतलब जब इसमें कदम धरा था और उसके बाद में आपकी मतलब जानकारी तो वही लोगों के बीच में आई है भाई जो हरियाणा में चौकरते का नाम है, तो आपका सबसे पहला भजन कौन सा ऐसा था जो ठीक ठाक है? भाई जानकारी क्या बताऊं, मतलब 2009 में गुरु जी के साथ मुझे अच्छा कलानौर में प्रोग्राम था, बाबा बाण स्कूल में दिल का प्रोग्राम था। उस टाइम पर मैं 9वीं क्लास में जाता था, ठीक है। तो गुरु जी आ रहे थे प्रोग्राम पर, पूरे मेरा सौभाग्य डाले वो, ठीक है। उनका आशीर्वाद मतलब उस प्रोग्राम में मिला। एक उदय के भजन सुना था मैंने। अच्छा हाँ, तो गुरु जी ने भजन सुनकर अपने साथ में ले रात का प्रोग्राम है उनका सांगी की बाबा ज्ञानदास जी महाराज शुरू मुड़े लेते थे जोड़ थे, उनका आशीर्वाद मिलता रहा। और फिर वो यूट्यूब का तो सिस्टम हो गया हाँ, तो मतलब प्रोग्राम में चले जाते, साथ में पढ़ाई भी करी, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ में फिर भाई यूट्यूब का जितना ज्ञान कौन था तो भगत जी ने मेरे भाई 2019 में 16 तो उनका श्रद्धांजलि गीत दिया, वो यूट्यूब पर डाला, वो लोग हमें पसंद करें आशीर्वाद। तो बहुत बढ़िया। तो आपकी जो भजन मंडली है गांव की है कोई मतलब इसमें मंडली में कितने के आपके कलाकार साथ में रहे, हर एक के मन साथ? भाई भजन मंडली है मतलब गांव के भी गांव है हम लोग, लेकिन वह बात है भाई कर्म का दाना पानी है, बिल्कुल ठीक है। गांधी साहब हैं
कदे पल्ला कदे मुलाकात नहीं थी, लेकिन ये मुलाकात हो गई होगी भाई करम। और जितने भी मतलब पार्टी में बुला लो 8-9 बंदे सारे बाहर के, सारे में श्रद्धांगी साहब हैं और बाकी सारे बाहर के। तो पार्टी में आपका सबसे सहयोगी मानस कौन है जो जितनी पार्टी के हैं? हमारे सारे तो एक से ना पा गए, सबसे ज्यादा सहयोगी कौन? सारे एक से मारो तो सारे एक से। ये भी कर्मा की बात है जो मतलब भाई सहयोगी है। तो भाई साहब आपने भी मान लिया अपने खुद के प्रोग्राम करो हो, प्रोग्राम करता हो तो कितना अपने आप में अच्छा फील हो रहा है भाई? मैं पहले मान ले ऊर्जा के आशीर्वाद आज भी इतना कामयाब होगा कि मानस मानस मैंने पसंद कर रहे हैं, जाने भी हैं, तो कितना महसूस हो रहा है आपने? अच्छा महसूस करा भाई। और जित जावा है ना तो लोग मतलब नो कौन सोचते भाई सुमित न बुलावा, नो कुछ जब हमारा नाम का तो भगत राम निवास है। भगत राम निवास हकीकत बात है, क्योंकि आपकी आवाज में कि बिल्कुल सलाह है भगत जी गा रहे हैं। तो आपने जब गा प्रोग्राम करने जाओ हो और जब न्यू दिखा भाई भगत राम निवास जी गा रहे हैं, तो आपने उसको कितना अच्छा लगा कि भाई आज मेरे गुरु जी का मतलब पहला नाम था और आज उसकी याद में चल रहा हूँ, कितना खुश तो वो सलाह भाई गुरु का आशीर्वाद है ना, मतलब पार कर दिया है। ठीक अच्छा तो लग गए है ये जिस तरह भगत जी दोनों गा भाई सुनो सारे के गुरु बिल्कुल ठीक है, उनका आशीर्वाद जिसने दे दिया वो पार हो गया। और गुरु महाराज का आशीर्वाद बिना तो वो पार कर देगा। ठीक है, गुरु का आशीर्वाद तो जरूरी, आशीर्वाद ऐसा दे के जा रहे हैं कि वो उनकी दया है, उनकी मेहर है और वह में बनी रहोगी। तो भाई साहब आपने जो अपने भजन है भजना धन्यारा कोई और भी शौक है, मतलब कदे रागनी रूगनी भी गाई है अपने भजना में? नाराज नहीं होना भाई, कदे सोची भी कोई ना? तो क्योंकि भाई यार ना तो आदमी 2-3 पाँच है क्या कदे रागनिया में कदे भजना में कदे स्कूल में गाई थी भाई एक रागनी मैंने 11वीं क्लास में था मैं, आजाद सिंह खंडा के लिए तो बहुत पसंद आई मैंने रागनी, जो देश बचाना से आजाद कराना से या तुम्हारो दुश्मन को या खुद मर जाना से। बहुत बढ़िया, ये भी एक अच्छे कलाकार आजाद सिंह, उनकी रागनी गाई थी। अब वहाँ मेरा एक भी मुझे बात नहीं आता पूरी गा गए सुनाते तो मैं थोड़ा मैं गा का तो भाई भाई बात है, भाई का भजन सुनाएंगे तो हाँ नावा भी अच्छी है, अच्छी तो है भाई बात को मैं क्या मंगा लो अपनी बात से। तो भाई आगे के कुछ सवाल है भाई सुमित दैया जी पूछेंगे, लो भाई। राम राम भाई। राम राम भाई। भाई जैसे कि आपने गाना बजाना शुरू करा तो मतलब एक शौक के तौर पर करा था, जैसे कि ये भक्ति भाव है उसके तौर पर करा था? जड़ा आजू बाजू में बैठो कौन आप? मतलब शौक के तौर पर कई नहीं हुआ है, गाना बजाना शौक के तौर पर करा है। कई ये हुआ है जैसे भाई भाई भक्ति भाव थोड़ा बहुत इस रुचि हो लाइन में, तो उसके तौर पर करा था क्योंकि किसके के पर्पस भाई शुरू तो मैं भक्ति लाइन सुना मैं भगत जी ने सुने, वो नरेंद्र कौशिक जी संचालन वाले उनके पीछे उनके भी सुना करते और गुरु जी की इतनी कसरत थी मतलब जरूरत बहुत नहीं सोचता है मन शौक हो गया तो शुरू तो मतलब भगत जी ने सुना करते, फिर बाकी हमारा सौभाग्य उनके दर्शन हो गए, शिष्य बन गए और भी मेहरबानी। भगत जी को आपने गुरु कब बना रखा उस समय? 2009 की 10 की बात है जो गुरु जी बनाए थे। कोई ऐसी बात है भगत जी की जो आप मतलब पसंद लगे बस उन्हें गुरु बनाओ, और भी बतेरे मार्केट में थे उस टाइम पर, कोई सी बात हो जो मतलब जो खटक गई हो दिल में अब यो है गुरु होना चाहिए मेरे लायक यो है, इसी को बात हो, क्योंकि आदमी को गुरु बनाओ जो एक खटका है मन में, इसकी बात यह मन बढ़िया लगी भाई, वह कौन सी बात आपने भगत जी बढ़िया लगी? भाई देखो सोची भी कौन थी मैंने कदे मन में अगर मैं गुरु जी का शिष्य बनूंगा, मन में नहीं सोची थी। बड़ा बुद्धि थी उस टाइम पे, भजन सुनिया कर देख रखा था, भजन शिक्षा चस्का ला क्या गाना का वह बात तो कदे थी कोने अगले बन कदे गांव के स्टेज पर पढ़ा कर उस टाइम पे, तो मैं 8वीं 9वीं क्लास में था, तो गुरु जी आड़े कलान हो रहे थे बाबा बाण बख्श पे, थोड़ा भजन सुना हमने, गुरु जी सुन ले मेरी पुकार में आया तेरे द्वारे, गा गए बता दे थोड़ा। अच्छा हाँ हो सतगुरु सुन ले मेरी पुकार, मैं आया तेरे द्वारे, हो सतगुरु सुन ले मेरी पुकार, मैं आया तेरे द्वारे, मैं आया तेरे
दवारे, मैं आया तेरे दवारे, ओ सतगुरु सुन ले मेरी पुकार, मैं आया तेरे दवारे। बहुत बढ़िया भाई। तो जैसे कोई ऐसी बात हो जो भगत जी की भाई आप न बेरा हो रहा ना बेरा को पर्सनल बात हो, कोई सी बात आप के बात होने भाई भगत जी आड़ सुनने बेरा हो तो भाई सतगुरु थे मारे मारे नहीं बोले तो सारा संसार के सतगुरु। मतलब ये प्रोग्राम में भी आप उसके साथ रहे हो कभी? हाँ बिल्कुल रहे हैं भाई, गाना तो रहा नहीं, बाकी थोड़े प्रोग्राम हमारा के ऊपर डालता है, ठीक है। और भगत जी तो शुरू पहले थी भक्ति भाव की रुचि की, संतान हो ध्यान रहना मस्त रहना, उस टाइम तो मैं पढ़ा कर इतना शौक भी नहीं था मैंने प्रोग्राम का। लेकिन वह बात भाई कुछ था श्रद्धांजलि के बाद में जो चला है उसके बाद में वो समझ में आया भाई यो काम करना ना, तो मैं सोची थी बात में भगत जी का आशीर्वाद मिल गया ठीक है अपना पढ़ाएंगे अच्छा कराएंगे। लेकिन भाई परमात्मा ने लिखे ही रखा था कि भाई भजन का और लोगों ने अच्छा संदेश दिया जड़ती उसके जो गुरु जी की लाइन थी वही बरकरार रहे। तो आप जैसे साज कौन सा रखो जो भगत जी देसी रखा करते मटका बेंजू का साज था भगत जी का, तो आप कौन सा साज पैदा हो वही साज पे हमारा मटके बेंजू वाला? हाँ रिकॉर्डिंग में तो मटका बेंजू ठीक है, और लाइव प्रोग्राम में तो मैं जो आजकल सिस्टम चल रहा है ढोलक है इलेक्ट्रॉनिक बेंजू है साउंड सिस्टम में तो वही चल रहा है, रिकॉर्डिंग में देसी बेंजू मटका है। जो साज में बदलाव आ गया आज के दौर में भाई, पहले मटका बेंजू था कि वो इलेक्ट्रॉनिक का गया कीबोर्ड या ट्रैक्टर का सिस्टम, तो इसमें की मानो आप ठीक से थोड़ा गलत से? साज तो सारे ठीक है भाई, चलो ट्रैक का लगा लो अच्छा देसी लगा लो, साज में कोई कमी नहीं, साज तो सारे बढ़िया। तो भाई साहब आप कौन से साज ने पसंद कर रहे हो ज्यादा? भाई साज तो सारे पसंद है। नहीं आपने एक साज मैं बनाया बोला कि वो बढ़िया मेरे लिए। अच्छा मेरे लिए हाँ बढ़िया। आपके लिए साथ में तो सारे बढ़िया है। हमारे लिए तो वो है मैं तो शुरू से सुन दिया ना बल्कि जी देसी मटका साज बेंजू। मटका बेंजू। बाकी ट्रैक पे भी करके हमने गोल्डन स्टूडियो में चाणम गए थे ना सब गए थे मेरे साथ में एक बंदे बन गया मैं बाबा का चेला वो ट्रैक पे करके आए बाबा ट्रैक पे तो गा के देखा किसा का मजा, लेकिन जो मजा इसमें है ना वो उड़े को नहीं भाई तो देसी साज का गाना है वो मजा उड़े नहीं है, ट्रैक का तो एक अलग सिस्टम है। जो नया कलाकार बने मान ले गाना में, उसमें आप क्या राय दोगे? किस तरीका का गाना चाहिए, कैसे गाना चाहिए, मार्केट मानते हैं क्या करना चाहिए उसमें नए वाले को? नहीं वाला मार्केट में आता भाई और सीखना चाहिए तो सीखना तो ना होता क्योंकि आप इस रास्ते पर चल रहे हो, को आप पीछे दिन मतलब तय करे आपने जो रास्ता उस रास्ते का ज्ञान मतलब कैसे को नया लड़का जैसे आओ मार्केट में के भाई वे रखनी चाहिए के नहीं रखनी चाहिए, के काम करना चाहिए, के नहीं करना चाहिए? भाई मैं बताऊंगा गाना बजाना है मतलब आशी के दुनिया बिल्कुल और वो सारे गा लेंगे चलो सारे सीख लेंगे, यो एक परमात्मा का गॉड गिफ्ट होता है ठीक है, यो सीखने पे नहीं आओगी यह चीज है मानू सोचा अगले बार मैं सीख लूंगा कलाकार जिसमें गुण होंगे ना जिसमें रुचि होगी बड़ा जिसका टैलेंट होगा वो तो इसने सीख लिया। और जब उन्होंने सोचा अगले बार गा किसी ने मैं सीखूंगा तो मैं उस बार गा गाऊँ या उस बार गा गाऊँ नहीं, यो परमात्मा का गॉड गिफ्ट होता है आशीर्वाद होता है ठीक है। हमने भाई मतलब गुरु जी बनाए भगत राम निवास जी हमारे गुरु जी हैं। तो आपने जैसे ये बोला भाई सीखने की जरूरत ना मतलब सीखे ना हो गॉड गिफ्ट हो, तो फिर मतलब गुरु की अहमियत क्या होगी इस चीज में? इसमें गुरु की अहमियत ये होती है उनका आशीर्वाद होगा, सिखाना का मतलब है तुम सारी आना सिखाओ गुरु जी ने कदे मेरे तुम नहीं बेटा तुमने हाँ करते कदे भी नहीं कही ठीक है, उन्हें सिर्फ बात देख कर मैं पकड़ा दिया जाए बना उनके आशीर्वाद मिल गया सुने उन्हें वो बालकपन से सुन दिया हम सीखने वो गया जो गुरु जी ने देख के सीखेगा तो वो सीखेगा भाई। ये मान ले आप गुरुजी तो भाई बात आप कह रहे हो भाई और किसी भी लाइन में ले लो गुरुजी तो गुरुजी को बनाना पड़ा है तो क्यों बनाना पड़ा इसमें? अरे बनाने के लिए गुरुजी में क्या गुण होना चाहिए भाई? माँ की शादी में गुण है गुरुजी बनाओ जो गुरु बनाओ तो कैसे के पहली चीज के देखो उसके अंदर, क्योंकि इन्होंने कहा ना गुरु बनाओ जानकर पानी पियो छाने, तो पहली चीज क्या देखे भाई? मन का उसका मन में आत्मा बोलेगी ठीक है, जो आत्मा है वो आप पे कह देगी भाई मतलब इस चीज ने पसंद करेगा किसी भी आप चीज ना लगा लो ठीक है। ये आपको कलाकार में सुनो उनने भी सुने लोग ठीक है, मेरे दौरे भी क्यों भाई अपने चेला बना के, लेकिन मैं तो अगला नहीं जाना लोगों ने तो जाना है तो गुरु भी इसके देखेगा वो विचार हैं जो भी हैं
उनका तालमेल पे हो, जो शिष्य का जो मतलब गुरु का जो संबंध होता है वो मतलब माँ बाप तक बढ़को है। ठीक है, गुरु जी में नहीं अगले भाई मैंने गुरु जी बना लिया मैं सीख जाऊंगा, नहीं भाई आत्मा से ही बनाना पड़ता है, आत्मा से चलना बनना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब एक बात हो रही है, गुरु जी थे रामनाथ जी, उनकी भी बहुत घनी फैन फॉलोइंग है, आपकी भी बहुत ज्यादा है, तो आप किसके फैन हो और आपकी कितनी फैन फॉलोइंग है? भाई फैन फॉलोइंग का तो मेरा कौन है क्यों फैन फॉलोइंग बाकी नो भाई जड़े भी जावा प्यार बहुत करना है। तो आदमी आपने फिलहाल बहुत बढ़िया सुनना पसंद कर रहे हैं, तो आप किसने सुना करते हैं ज्यादा, और आज किसने सुन रहे हो? की सुन लो भाई, तो सुना दे भगत जी ने, ठीक है, शुरू से ही सुन जा रहा हूँ। ठीक है, उस टाइम वो डीवीडी का सिस्टम आता था, डीवीडी कैसे सुना करते हैं, उन भी घर में मेरी माँ भी सारे मतलब सुने हैं। और ये भी सारा सिस्टम हो रहा भाई, ये भी इतना तो टाइम भी नहीं मिलता किसी ने सुनता है। ठीक है, ये तो अपना ही सुनाने को लगे, अपना ही सुनेगा, हम भी अपना ही सुना, हाँ। मैं भी मेरे सुनूं भाई साहब। ठीक है, मेरा खुद का है मतलब इतना फैन हो रहा हूँ मैं, तो भाई तू के गाना लग रहा है, ये गाना है। तो ये समझ में आओ। ठीक है, लेकिन ओरा का नहीं समझ में आती, तुम्हारा तो समझ में आओ जब गावा। ठीक है, बहुत जीवन बहुत ही होता है। तो भाई साहब आप की पार्टी में कोई लेडीज कलाकार भी आपने खुद देख प्रोग्राम करो? ना भाई कोई लेडीज कलाकार 8 7 बंदे हैं, सारे जेंट्स हैं, सारे बढ़िया करती है। ये लेडीज कलाकार मतलब वहाँ ये गलत है ठीक? अच्छी बात है भाई, अच्छी। हाँ, अच्छी बात है। देख ये अच्छे कलाकार में गाने के साथ साथ भी क्या गुण होने चाहिए, मतलब वो अच्छा कलाकार परफेक्ट आदमी है, वे गुण कौन से हैं? जैसे गाना है बढ़िया गा ले, तो और भी तो गुण हुआ, जैसे वे कौन से गुण होने चाहिए कलाकार में जब वो परफेक्ट बने? देखो भाई कलाकार जो भी गाँव है ना, हम्म। जो किसी भी गाना हो, अगर भजन गाँव है, शब्द गाँव है, वो लोगों ने समझाना लग रहा है, उसके भीतर वह बात नहीं है तो लोगों ने क्या समझा, पहले मन समझाना पड़ा है भाई, तो लोगों ने क्या बताना लग रहा है। तो लोगों ने कहा भाई नू ना करया करो, नू ना करया करो, माँ बाप की सेवा करया करो, हम करो भी नहीं करते, हम बना कलाकार हाँ, एक नंबर की करेंगे बात। तो लोग समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब ये मान ले आपसे एक बात पूछ रहे हैं मैं, गाना किस टाइप का होना चाहिए? ये भी मान ले कलाकार हैं बहुत सारे हैं अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, आज देती से हो जाए उन्होंने मना ग्राम गान के ला रहे हैं पूरा मतलब साथ कितना बाज रहे आप कितना बाज रहे, एक आप जैसे हैं भजनकार चले गए एक चीज समझाओगे और उनका समझ आओ ना होना अपना बेल बांध रखा सकते हैं, तो उस टाइप का होना चाहिए आपके टाइप का होना चाहिए? देखो टाइप तो भाई देखो पब्लिक बैठी बताना, हाँ, वो टाइप में पब्लिक आप भी प्रोग्राम करो हो भाई, आप पब्लिक आपने भी सुना है और ने भी सुना कोई है। बात नहीं, लेकिन भाई वाह भाषा देखो सारे डाल की है दुनिया, लोग स्पीड में भी पसंद कर रहे हैं, भजना नहीं पसंद कर रहे हैं, इन्होंने भी सारे भजना नहीं पसंद कर रहे हैं, इसे मानस भी जो को ना करते। ठीक है, लेकिन वो टाइम आवाज वो जल्दी सुनेंगे। बिल्कुल। ठीक है, गाने वाले गाने भी सुने, वो गाने भी जरूरी हैं, लोग नाचे ब्याह शादी में, भजना बहुत नाचे बोने नहीं ये तो बदना हो ना चल लागे बाकी नाचेंगे, वो टाइम आओगा भाई नाचना नाचना पड़ेगा। है सर, इंटरव्यू भी नाचना। कई हमने एक वीडियो देखी है कि भाई एक वीडियो मतलब पहले देखी थी शिवरात्रि पे कि बढ़िया बाबा भोलेनाथ का दरबार लाग रहा है और अपना हरियाणवी गाने से बजा बजूगन और लेडीज डांसर थी वो पूरा मतलब गंदे गंदे स्टेप पर डांस ला कर, तो ये इसी कलाकार उनके बारे में आपका क्या कहना है? भाई देखो मैं बताऊंगा, जो भी ये जो प्रोग्राम करवाना है हाँ, लेडीज बुलाओ लेकिन गाना गाते बुलाओ, नाचना गाते नहीं। तो उसमें दोषी भाई पब्लिक है वो डांसर है, जो कलाकार आ रही है वो दोषी है, वो पब्लिक दोषी है, दोषी कौन है? देखो भाई पब्लिक जुड़े डांसर आते हैं, तो आप कह रहे थे नहीं जुड़ती? नहीं वो हमारी पब्लिक वो एक अलग चीज हो जाए ना बताऊंगा। देखो सर डाल की पब्लिक है, एक जो बड़ी भीड़ इकट्ठी करनी हो, ठीक है, तो डांसर बुला ले हैं, जब नुए हो ना वो प्रोग्राम सांस्कृतिक प्रोग्राम, तो सांस्कृतिक में तो सांस्कृतिक मानस होगा, दूसरा मानस आवे को ना पहले होया करता कि आदमी मतलब कि गौशाला का सांग करवा दिया गामा में, तो दूर दूर के गामा थे कि आदमी जाया था ट्रैक्टर ट्रोलिया में रखना है। अरे भी डांसर आ रही है सांगा में देखा है कुछ डांस चल रहा है, रागनी का मंगाओ है डांस, क्योंकि फेसबुक का सोशल मीडिया है भाई, इस पर एक तरह की चीज आती है रागनी में। तो उनके बारे में क्या कहना है, जो सांग कम क्यों हो गए, पूरा सांग देखा है तो ये आदमी कम क्यों आने लग गई, और मान लेके लेडीज डांसर बुलाओ है और उड़ा भीड़ टूटती है जी, अपने देसी माहौल उड़ा आदमी कम पहुंच जाए लेकिन डांसर क्या थे उड़ा पहुंच जाए, क्या कहना उसके बारे में?
देखो भाई इसके बारे में तो क्या बताऊं मैं। समाज है ना, समाज ने जिस बड़ा पर डाल के रंगे ना उसे बड़ चल लगाओ, चाहे तो उसने डांसरा बढ़ गेर लो, अच्छे उसने गाना तो बढ़ गेर लो। फिर इसका मतलब तो एक मैं बताऊं मेरी बात पूरी कलाकार के अंदर दम नहीं है भाई। हाँ है, बिल्कुल दम है। इतना पहले की भीड़ होगा नहीं करनी होया करती। फिर वे मानस ये देसी सुनना पसंद करे आपसे। आज भी करेंगे भाई, करेंगे आज। मतलब जितने भी मेरे दौर फोन हम तकरीबन युवा वाला खाए फोन सुने हो बिल्कुल क्योंकि उल्टा चाले फोन तो बुढ़ा रखदा ना, वो बुढ़ी रख दी। अब उन कारक भजन तो बुढ़ा आदमी के वहां सुन लगे, लेकिन हमारे भजन युवा वाला सुनाए। बिल्कुल सुने ने तुम भी सुन के आए होगे। बिल्कुल भाई साहब नु मान के चलो बड़े बड़े फैन देखो अच्छी चीज गावांगे तो युवा बालक न सुनेंगे। अरे सुनेंगे एक आते में भाई तुमने बात कराई थी, वो छोरा भी समझाने का आमदा है बलराम कटारिया भाई, बहुत बड़ा फैन आपका। आपने बात भी करी। हाँ करी थी भाई साहब, तो बात करी। तो आपका मतलब कहने का ये होगा भाई जैसे हम पब्लिक ने दिखावांगे उसे पसंद उसे पसंद करेगी। इवन अच्छी चीज बतावांगे ना तो अच्छी चीज पसंद करेगी। वो प्रोग्राम में जा रहे थे, वो अंकल ने बताया क्या बात। बोले आजकल जो सिस्टम है छोटा बालक हो है, हां उस बालक ने शुरू से के बेटा हक कर दे तो अबे करना सीखेगा। शुरू में आकर देखेगा कर दे बेटा ताऊ आ गया राम राम करी से नमस्ते कर, ठीक है। राज के कहोगे अब कर दे बेटा तो अबे करना सीखेगा, राम राम करते कर जीसा सोता रखने से गा पाऊं तो अच्छी चीज बताओ, ठीक है। जितना भी उसका अच्छा है बताओ, और पहला बताना था पहला उसने तू खुद करके दे तो राजीव से पहले। तो आप उन कलाकार ने क्या राय देना चाहोगे भाई मार्केट में यो गंद मचाए रखो भाई के मैं सभ्यता लेकर आऊं मार्केट में। देखो मैं बताऊंगा, जो प्रोग्राम करवाओ कमेटी वाले या गौशाला वाले हैं, जो भी भाई हैं प्रोग्राम करवाओ तो भाई देखो नाचने वाले ना बुलाओ, डांसर ना बुलाओ, कलाकार बुलाओ। हरियाणा में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, संस्कृति के सतन हैं, जिन्होंने मतलब शुरू से संभाल कर आगे रखे, ठीक है। गाना तो मतलब भी पे चलिया है, कलाकार ना बुलाओ। राज भी है कलाकार, युवा बालक हम भी गाँव बढ़िया बढ़िया बात बताओ गाँव में, ठीक है। उसे कलाकार बुलाओ, जिसे सुनाओगे तो उसे सीखेंगे भाई, ठीक है। तो मैं नहीं जिम डांसर ना बुलाऊंगा, डांसर हैं जो गाँव में सही है वो भी हम तुम तनु गाओ अच्छा गाओ, तुम अच्छा गाओ, ठीक है। बहुत सी पब्लिक हो रही है भाई जो इन चीज़ें पसंद कर रही है। ये तो एक मान का चलो आप दुकानदार एक ग्राहक आप जैसा मार दोगे उन साइड लेके जाएंगे तो आपके देखो माल वाली बात नहीं है, ये वो हरियाणा है सब काम आ रहा है इसलिए हम दुकानदारी करना तो खतरा बैठे भाई। दुकानदारी भाई दुकानदारी ला लो अपने आप में दुकानदार समझो, क्योंकि हम जिस अगले ने दिखावांगे अगला उस समय देखेगी क्या बात मानी। दुकानदारी नहीं है भाई, दुकानदारी मैं वो उस तरीके की दुकान वह दुकान ना कह रहा, मैं उस तरीके की दुकान कह रहा। मतलब हम तुम बताओ ना भाई, जिस तरह लग गया जो दुकानदारी का ऐसा मतलब कहता जैसे ठेके पे ठेके वाले पाऊंगड़ो को नामदानी दे पाऊं थोड़ा। हां वो बात तेरी में जमा को किताब पे चल पढ़ने वाला पाऊं वो सब भी जाओ जैसा हम मोड़ रखने से गा पाऊं हम गंदा रखने दे प्लान पाओ अच्छा काम तो अच्छे सुननी है पाऊं ना भाई। देख अच्छा काम है ना तो मतलब 2 साल के प्रोग्राम है वो इधर का मैं राजस्थान में भी जाना 2 साल बुलाओ भी है, पूरे लोग सुने भी हैं, अच्छी बात बताओ तो लोग सुनेंगे। तो गौवा जिक्र कर दिया जी, आपका गौ माता के बारे में क्या कहना। ये बहुत से आदमी है गौवा ने खुली छोड़ दे, उन्हें सेवा पानी जिस टाइम उन्हें दूध काटना हो है उस टाइम तो उन्हें पकड़ ले यार, बाकी खुली छोड़ दे उनके लिए कुछ संदेश ये है भाई, देखो खुली छोड़ना तो गलत बात है। और ऊपर तो मान लो माता का दर्जा दे हैं और फिर वे अट्ठा में भी कटे हैं। ये वीडियो वायरल 2-4 दिन पहले आया तो फरीदाबाद की जो पहाड़ी है ना उनमें इतनी गौ काट रखी बेहद। फिर न मान ली माता भी गए हैं, सरकार भी बहनों का है, इन पर रोक लगाओ, रोक लागती नहीं, क्या कहना आपका भाई। गौ माता वालों को ये है गौ माता बांधो जगह तो बांधो ना, जगह तो बेचारा कड़े बांधेगा भाई, ठीक है। अपने जिस तरह भी है भाई हम नुला गौ माता खातर भाई जितना मारो बने जितने भी प्रोग्राम में जाऊँ तो एक भजन गा रहा भाई, और उसमें भजन में हमें दान वगैरह जोड़ी कर रखा है। हाँ ठीक है। और जितना भी मतलब पीछा इकट्ठा होगा भाई सारा मतलब वो सारा बना, ठीक है। अभी भी मैं ये मेरे दो दरिया है एक तो मैं दिया था, ये सोचा कि थे बढ़िया ही प्याऊ बनावा गर्मी आऊंगी बहुत बढ़िया, ठीक है। प्याऊ बनावांगे गौ माता का पानी पीऊंगी, ठीक है। तो हमारा तो ये सोचना है कि भाई अच्छा करो, जितने भी जाओ ना कितने भी जाओ अच्छा करो भाई। जितने भी ये कलाकार भाई देखा है सभी भाइयों के लिए संदेश है, वो कितना ही प्रोग्राम में जाओ भजन बतेरे गाओ हो भाइया दौर किसे दौड़ते नुमान का पीछे की बहुत सार हो जाए किसे दौर भाई अपना थोड़े मोटे जो अपना साई बाजार भी मिले
लेकिन कितने भी जाओ अपना गौ माता के लिए चंदा इकट्ठा करो, गौशाला में दान दो, क्योंकि एक यो हिंदू गौशाला धर्म में दान में। नहीं दो तो भाई गौशाला में दान नहीं देना तो वो इस तरह बेचारे खुली आते हैं जो हाँ उन खातर चंदा इकट्ठा कर, उन खातर चारा गिर दो, प्याऊ बनवा दो, ठीक है, खोर बनवा दो, ठीक है, अच्छी बात है। तो भाई साहब आपके जो साजंदे हैं, एक कलाकार के पीछे साजंदे आप कितना महत्व है? सारा में तो भाई साजिद दे भाई सब की में अच्छा। कलाकार के जो साजे नहीं बजेगा तो कलाकार गाओगा के आजकल फिर एक बात तो साजंदे में तो कलाकार की फिर छवि आके क्यों नहीं लेकर गाओ, साजंदे पीछे क्यों रहे? क्यों साजंदे की पहचान हो नहीं पाती, पहचान और कलाकार की हो यो के कारण? भाई साजिंदा वाले थोड़ा बेचारा पर्दे पीछे रह गया है। जैसे कि बड़ा के साहब है। हाँ कलाकार का चेहरा जो है वो इसमें वीडियो में, ठीक है, अब कलाकार तो सारे अच्छे हैं, वो ढोलक बजाओ है, हारमोनियम बजाओ, एक कला है भाई, ये मैं गाऊं हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं क्या गाड़ियाँ ने बजाना भी अंदर हो, जरूरी नहीं है, ये भी एक गॉड गिफ्ट है, ठीक है, पीछे कोई नहीं रहना, उनका कर्म है, उन्हीं में मिलेगा, अच्छा करेंगे वो, ठीक है। फिर आजकल साजंदे की देखा जाए तो रिस्पेक्ट सी खत्म हो रही है, कलाकार की फिर भी बढ़ रही है। हाँ भाई कि कलाकार गणेश है, आपकी बात नहीं करे भाई साहब, कलाकार गणेश है। कई क्यों नहीं कहे हम फलाने कलाकार ने साजन देव लाला तुम्हारी स्टेज पे थप्पड़ मार दिया, नाम नहीं लेना चाहे कलाकार सुनने में आई तो वो ठीक से गलत। साजिंदा को देवी मतलब अपमान नहीं करना चाहिए, असल में तो किसी का भी नहीं करना चाहिए, हाँ। वो कलाकार से में थोड़ा हुआ है, चाहे घना हुआ है, ठीक है, जो कलाकार बड़ा है या छोटा है, वो नहीं है तो छोटा कलाकार है तो नहीं, माँ के पेट में भाई वो गा रहे कोई नहीं सीखता, ठीक है, बाहर आकर सीखे दुनिया, है ना, तो कलाकार कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, मतलब किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, ठीक है, जिसा जिसमें आवे है ना बजावे, ठीक है, जिसा हम ना उसा हम गावांगे भाई, बस। तो हमने देखी थी कुछ चीजें उसके बारे में पूछा। चलो डांगे साहब बात थोड़ी आपसे बात करते हैं। आपका कितना अच्छा हो रहा है भाई साहब के लिए? सहयोग तो दिन रात एक रखी है। ना ऐसा कुछ नहीं है, तो गुरु महाराज ने कर्म बांट रखे है, तो अपना अपना कर्म बन रहे हैं, और सहयोग तो क्या होगा, तो सबका अपना अपना कर्म दे रखा है गुरु महाराज ने, वो अपना कर्म ईमानदारी से करते रहो, यो ऐसे ही होगे। तो भाई साहब आपका नाम क्या था? अनिल डांगी नाम है। अनिल भाई, ये के पर्दे के पीछे के कलाकार हैं जो सुमित भाई की आप एनडी धाकड़ यूट्यूब चैनल ना जी, इस पर जो भजन सुनो हो, उन भजना की देख रेख, उन पे वीडियो सारे सिस्टम भाई साहब कर रहे हैं। भाई साहब का चैनल है एनडी धाकड़ के नाम से, जिसपे भाई साहब के भजन आते रहे। तो भाई साहब आपने यह शुरुआत कब से करी? ये शुरुआत तो जी मान लो बस बाबा जी के डेरे में प्रोग्राम था जी, वहाँ मेरी भाई से मुलाकात हुई थी, और फिर गुरु महाराज का ऐसा आशीर्वाद रहा जी, वहाँ से लेकर अब तक तो इकट्ठे ही चल रहे हैं, और जब तक संजोग उस गुरु महाराज ने बिठा रखा है तब तक ये गाड़ी यूं ही चलती रहेगी जी। तो आप इससे पहले मतलब कोई फोटो अपना स्टूडियो में ऐसा दुकानदारी कर रहे थे कि वो सीधा अपना ये ताम झाम सेट किया? नहीं, मैं तो सिनेमाटोग्राफी तो जी मैं पिछले 20-21 साल से कर रहा हूँ। अच्छा। ये था कि फिर मतलब इस तरह पहले तो यूट्यूब का तो हमारा को लेना देना था, स्टार्टिंग में तो जितने भी बनाया करते तो थिएटर को मायने दिमाग में रख के कॉन्सेप्ट जो भी प्रोजेक्ट आया करते तैयार कराया करते। फिर सोशल मीडिया ये प्लेटफॉर्म इसे आगे कई भाई थिएटर की जरूरतें नहीं रह रही, ये तो घर घर थिएटर हो रहा है, हाथ में थिएटर है जी अपने, ये तो ऐसा काम हो रहा है। तो है 2-3 साल से रेगुलर है इसी फील्ड में। फिर आपने अपना एक मान लिया ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो को कर लिया है? जी जी जी, यो अपने कलानूर काम में है। हाँ ये कलानूर में भाई अपना एमडी धाकड़ के नाम से अपने ऑडियो और वीडियो दोनों अकाउंट छेड़ रखा है। किसी भाई ने ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो मोस्ट वेलकम, भाई का नंबर हम छोड़ देंगे दोनों भैया का, जिसने जिसी जरूरत हो भाई कॉन्टेक्ट कर लियो। मैं बताऊंगा भाई वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बारे में आपको, यो भी डाले किसी में गोल्ड गिफ्ट है, कलानूर में रिकॉर्डिंग स्टूडियो लगा है। हाँ। आज तो जगह जगह है, लेकिन मेरे लिए तो गोल्ड गिफ्ट है भाई। हाँ। ठीक है, क्यों है? क्योंकि देखो भाई साहब की कोई लहर नहीं, ये बताऊं थे कौन सी लहर में थे ये। हाँ। कलानूर की हमारी को मतलब कदे मुलाकात नहीं, ठीक है, वो बाबा के डेरे मिले, ठीक है, ना तो उनका को मतलब रिकॉर्डिंग ना करनी है, ना तो देखो ऑपरेटिंग ना तो हाँ। सिस्टम,
ठीक है, एकदम तो भाई को ध्यान में आ गई, मतलब थी तो मेरे ध्यान में। अब मैं मतलब अगर जिंदा जागता रहेगा तो स्टूडियो लावा है कलानौर में, ठीक है, लेकिन भाई साहब ने मतलब वह मेरे मन की बात परमात्मा ने इसके भीतर में डाला। Well- भाई तू करियो